अरे ये क्या, आज हमने है जो कबाड़े की दुकान खोल ली है। आप लोग यही सब सोच रहे होंगे ना। तो जी नहीं दोस्तों, आप लोग हैं जो हमारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। हम आप लोगों को सारी बातें बताते हैं और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों कभी कभी हमें है ना छोटी छोटी चीज़ों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। वो भी पता है क्यों? क्योंकि बड़ी खुशियों के पीछे अगर आप भागोगे ना तो पता नहीं वो खुशियाँ आपको मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप खुशियाँ ढूंढते हो ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतने वाली है। और यहाँ पे है, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि हम किस चीज़ की है जो इतने अच्छे से साफ सफाई में लग गए हैं। तो चलिए बता ही देते हैं अब आप लोगों को। तो दोस्तों आज है हमारे कुल देवता की पूजा। तो बस उसी में है जो हम लग गए हैं काम करने के लिए। और यहाँ पे है डिब्बे वगैरह हमने सारे हैं जो बाहर निकाल दिए हैं। तो बस उन्हीं को है अभी हम धोएंगे। और यहाँ पे हमने जो फटिया वगैरह धोई थी, क्योंकि वो फटियाँ हैं जो हमारे आटे की थी, तो इस वजह से गंदी हो गई थी। तो हमने सोचा चलो धो देते हैं, क्योंकि हमारे कुल देवता की पूजा में दीपावली की जैसी ही साफ़ सफाई की जाती है, उसके बाद ही प्रसाद बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो बोरियां वगैरह थी वो भी धुल के डाल दी हैं। और दोस्तों यहाँ पे लग गए हैं डलिया वगैरह धोने के लिए, क्योंकि डलिया से लेके सूपा बिजना सब चीज़ हमारे यहाँ पे कुल देवता की पूजा के दिन जो धोया जाता है। तो बस वही है, लग गए हैं धोने के लिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को यहाँ तक हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर आप लोग आ गए हैं हमारा ब्लॉग देखते देखते यहाँ तक, तो प्लीज़ ब्लॉग को है जो लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे है जो हमने है जो छोटे छोटे डिब्बे थे वो ही निकाल दिए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से ही सफाई करनी पड़ती हैं। और आज तो सफाई करते करते समझो मेरी हालत की ही सफाई हो गई है। और यहाँ पे है काम भी कर रहे थे और यहाँ पे बकरियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा घुस गई थी, तो बस थोड़ा सा आ गया मुझे गुस्सा। और आप लोग ये मत बोलिएगा कि आपको दीदी गुस्सा आता है और हमें नहीं आता है। तो ये तो दरअसल झूठ बात है, क्योंकि सभी को है जो काम करो और काम को बिखराने वाला कोई आ जाए तो गुस्सा तो सभी को आता है। इसी तरह मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा है जो आ ही गया था। उसके बाद है मेरे बेटे ने बकरियां हैं जो सारी भगा दी थी। तो फिर मैंने अपने गुस्से को शांत करते हुए फिर से लग गई हूँ काम करने में। और आज के डिब्बे हैं जो बहुत सारे हो गए हैं, बड़े छोटे, उससे भी छोटे मोटे सारे डिब्बे हैं जो वही साफ़ कर रहे हैं। और बर्तन भी अभी धुलने के लिए रखे हैं। खाना तो हमने बना लिया है पर बर्तन नहीं धोए हैं, क्योंकि आज की साफ़ सफाई करने में पूरा दिन निकल गया था। और यहाँ पे हमने अपने हस्बैंड जी को भी है काम पर लगा ही दिया। हमने बोला बहुत आपने जो घूमा घामी कर ली है, चलिए थोड़ा सा काम भी कर लो। तो बोले जी हम चलिए आप लोगों के साथ है जो काम करवा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड जी बहुत ही अच्छे हैं, मेरी हमेशा मदद करते हैं। जब भी ज़्यादा काम होता है तो खुद से ही मेरे साथ में हाथ बटा लेते हैं, मुझे समझते हैं, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, थोड़ा काम हमने किया, थोड़ा हमारे हस्बैंड जी ने, तो निपट गया है। और यहाँ पे हम है आ गए हैं चौका की है जो लिपाई और पुताई करने। तो इसी प्रकार से हमारे कुल देवता की पूजा होती है। पहले सारे घर को है जो साफ़ सफाई कर दिया जाता है।
और दोस्तों कहते हैं ना कि चींटी जितनी छोटी होती है काम उसका उतना ही बड़ा होता है। तो कभी भी घर की जो महिलाएं होती हैं उनको आप छोटा समझने की गलती ना करें, क्योंकि जितना वो शांत रहती हैं ना तो उतना बाद में तेज़ भी हो जाती हैं। इसलिए जितना हो सके दूरी रहिए इनसे और सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बस यही है। और यहाँ पे पुताई हमने सारी है जो कर दी है, और आप लोगों को उस साइड का थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा तो वहाँ पे है हमने पहले ही लिपाई कर दी थी, क्योंकि वहाँ तक है हमारा मोबाइल का जो कैमरा है नहीं पहुँच पाया था, इस वजह से हमने उसको पहुँचाया भी नहीं और लग गए थे सामने सामने की लिपाई करने में। और जो वहाँ की लिपाई थी वो हमने बिना कैमरे के ही कर दी है। और यहाँ पे है आप लोगों को सफ़ेद सफ़ेद जो बिंदी बिंदी दिख रही होंगी, तो आप लोग हैं जो घबराइए मत। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक किस चीज़ की बिंदियाँ हैं जो आप लोगों को दिख रही हैं। तो ऊपर से है जो खप्पर वाला घर है, तो बस उसी में धूप आ रही है तो उसी की किरणें पड़ रही हैं, तो आप लोगों को वही दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे है जो थोड़ी बहुत बर्तन बचे हुए थे अभी भी धोने के लिए, और बर्तन भी हमने धो लिए हैं, आप लोगों को नहीं दिखाया है क्योंकि चोरी चोरी से ब्लॉग है जो हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो पति देव जी हैं उनको ब्लॉग बनाना पसंद नहीं है। इस वजह से जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो कैमरा लगा कर करने लगते हैं अपनी है जो थोड़ी सी मनमानी। और यहाँ पे मनमानी करते करते हमने है जो आंगन को भी साफ़ कर दिया है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल जो दीपावली की जैसे सफाई की जाती है वैसे ही हमारे कुल देवता की पूजा के टाइम पे की जाती है। तो यहाँ पे हमने सिलबट्टा भी रखा हुआ था तो उसको भी धोया जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ है, हर चीज़ को है जो धो के अच्छे से रख दिया जाता है, क्योंकि जब प्रसाद बनता है तो सिलबट्टा, छलनी, सूपा, डलिया सारी चीज़ें हैं जो धोई जाती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे ऐसा कोई त्यौहार आता है या नहीं आता है। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि छोटे त्यौहार हो या बड़े त्यौहार हो, हमारे यहाँ लिपाई से ही स्टार्ट होते हैं त्यौहार। सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिपाई और पुताई का काम होता है, उसके बाद में दूसरा कोई काम किया जाता है। और यहाँ पे है हमने थोड़ी सी उड़द की दाल है जो भिगोने के लिए रख दी थी, तो वही है हमने धो ली है, क्योंकि आज उड़द की दाल से हम जो है तो उड़द की दाल से ही हम थोड़ा सा है जो पूजा का सामान बनाएंगे, और भी जो चीज़ें होती हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि ब्लॉग आज का है जो थोड़ा सा हमारा है लंबा हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ आप लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारा ब्लॉग आधा अधूरा छोड़ के मत जाइए। और यहाँ तक आपने ब्लॉग देख लिया है तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को है जो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग को बनाने में, तो वो भी सबसे चोरी चुप के ब्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ आप लोग है जो स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे है हमने उड़द की दाल है जो पीसने के लिए स्टार्ट कर दिया है, तो सिलबट्टे में ही आज हम उड़द की दाल को पीसेंगे, क्योंकि जो होता है ना कि मिक्सी से दाल पीसते हैं तो वो स्वाद नहीं आता है। इस वजह से हमने है जो सोचा कि सिलबट्टे से ही आज की दाल है जो पीस ली जाए, और वैसे भी थोड़ी सी ही दाल थी पीसने के लिए, तो बस जल्दी से फटाफट हमने है जो दाल को भी पीस दे रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे से भाइयों आप लोग भी आ जाइए और मेरी माता बहनें भी आ जाइए, हमारे यहाँ पूजा है। और यहाँ पे जो दाल है वो भी हमने पीस ली है, और जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि उड़द की दाल होती है जो एकदम से चिपक जाती है, तो थोड़ी सी बस उसी को हमने मिटा दी थी। और यहाँ पे आप लोगों को लिपाई करने के बाद में हमने अपना
रूम है जो नहीं दिखाया था, जो रसोई है, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हमने डिब्बे वगैरह हैं जो लगा दिए हैं, जो हमने धुले थे, और ड्रम वगैरह है जो ये भी साफ़ किए थे। सारे डलिया वगैरह, सूपा, चलनी, सारी चीज़ हमने साफ़ की थी। तो आप लोग देखिए हमारी रसोई है कितनी प्यारी लगने लगी है देखने में। और यहाँ पे पूजा के लिए हमने थोड़ा सा बेसन भी घोल दिया है, क्योंकि बेसन की आज हम बनाएंगे पकौड़ी थोड़ी सी। तो बस पूजा में यही है जो लगती है। तो आप लोग देखिएगा कि हमारे जो कुल देवता की पूजा में है क्या क्या बनाया जाता है। और चलिए यहाँ पे हमने है जो कढ़ाई है चढ़ा दी है, बस उसी में तेल डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है तेल से ही बनाई जाती है। आज की पूजा की सारी चीज़ें रिफाइंड का यूज नहीं किया जाता है, इस वजह से सरसों का तेल लिया है हमने। तो इसी तेल में है जो हम सारी चीज़ें हैं उसी में ही निकालेंगे। और रिफाइंड भी लेके आए थे, लेकिन जो बाकी हम खाने के लिए बनाएंगे तो वो हम रिफाइंड में निकाल लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि शाम के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इस वजह से बाहर का उजाला है जो लगभग में चला गया है, थोड़ा थोड़ा ही उजाला हो रहा है। और जो भी हमारी माताएं बहनें हमारी इस ब्लॉग को देख रही हों, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी है जो कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाए कीजिए या फिर गैस पे, तो अपने जो देवी देवता होते हैं और जो पुरखी पुरखा होते हैं उनको थोड़ी सी जो है हमें पैर छू लेने चाहिए कढ़ाई चढ़ाते समय, क्योंकि ऐसे करना सही रहता है और उनको थोड़ा सा है जो भोग भी लग जाता है। और यहाँ पे हमने प्रसाद बनाना तैयार कर दिया है। सबसे पहले हमने जो उड़द की दाल थी उसी को पीसा था, उसकी टिक्की बना ली है। और दोस्तों मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है क्या बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं पहली बार है इस पूजा को कर रही हूँ और इसलिए मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। सबसे पूछ पूछ के कर रही हूँ, तो कभी वही जो बता रहे हैं तो वैसा ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे हमने पकौड़ी है बेसन की, और प्याज वगैरह आज की पकौड़ियों में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि आज हम पूजा के लिए बना रहे हैं, इसलिए सिंपल तरीके से हमने यहाँ पकौड़ियाँ तलना चालू कर दी हैं। और बहुत ही छोटी छोटी बनाने के लिए बोला था मुझसे, पर छोटी छोटी नहीं बन रही थी, फूल के इतनी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, क्योंकि हमने जो बेसन है हमारा बहुत अच्छे से फेंट लिया था, इस वजह से हमारी पकौड़ी है कुछ ज़्यादा ही फूल रही थी। और आप देख सकते हो कितनी फूली फूली पकौड़ियाँ हैं जो हमारी बन के तैयार हो रही हैं। और वहाँ पे हमने पकौड़ी वगैरह है जो बना ली है, बस अब बनाएंगे हम कढ़ी। तो यहाँ पे हमने खड़ी मिर्च है, हींग है और मेथी, सारी चीज़ तेल में है जो डाल दिया है। और यहाँ पे हमने दही में थोड़ा सा बेसन मिला के रख दिया था, पहले ही तैयारियाँ हमने हैं जो कर ली थी। तो बस आप लोग देखिए यहाँ पे है जो हमारी कढ़ी है जो बनना स्टार्ट हो गई है। और कढ़ी जब भी आप लोग बनाओ तो कढ़ी को है चलाते रहना चाहिए, वरना हमारी कढ़ी है जो फट जाती है। तो यहाँ पे हमने कढ़ी चढ़ा दी है और गैस पे चढ़ा दिए हैं चावल पकने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे है जो पूजा करने का टाइम भी हो गया है। तो कढ़ी हमारी है जो पक के तैयार हो चुकी है और उसमें डाल दिए हमने पकौड़ी। तो पकौड़ी डालने वाली कढ़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और हमारे घर में सभी को पकौड़ी वाली कढ़ी है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी पकौड़ी वाली कढ़ी है जो बन चुकी है, और वहाँ पे अभी हमारे चावल बन रहे हैं। तब तक है जो हम पूड़ियाँ थोड़ी सी बना लेंगे, क्योंकि ये भी हमें है जो पूजा में ही लगनी है। थोड़ी सी पूड़ियाँ निकालेंगे, उसके बाद थोड़ी सी अठवाई बना लेंगे और थोड़ी सी खीर बना लेंगे। तो आप लोग है जो देखिएगा बहुत ही तरह के पकवान हैं जो बनाए जाते हैं। और दोस्तों
कहते हैं ना कि भगवान का है जो किसी ने भी नहीं कर पाया है। जितना भी हम लोगों से होता है तो उतना ही हम कर देते हैं, और भूल चूक तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो वो तो जानते हैं कि हमारे भक्तों से इतना नहीं हो पाता है, जितना हो पाता है तो हमारे भक्त कर देते हैं। और यहाँ पे हमारी पकौड़ियाँ, सारी जो चीज़ें होती हैं सारी हमने तैयार कर ली थी पूजा की। और यहाँ पे छोटी छोटी हमें रोटियाँ भी बनानी थी, क्योंकि रोटियाँ भी हमें पूजा में लगेंगी। इस वजह से हम हैं जो रोटियाँ भी बनाना शुरू कर दिए थे चूल्हे में। तो ये देखिए हमारी फूली फूली रोटियाँ भी बन के तैयार होने लगी हैं। और दोस्तों, हमारे जो कुल देवता की पूजा है वो किसी को भी नहीं दिखाई जाती है, तो इसलिए हम आप लोगों को भी नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। और हमारे जो परिवार में जितने सदस्य होते हैं इस पूजा को वही देख पाते हैं और कोई नहीं देख सकता, इसलिए सॉरी आप लोग हमें हैं जो माफ़ कीजिए। और यहाँ पे हमारी पूजा की थाली है जो लग के तैयार हो चुकी है, हम जा रहे हैं पूजा करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट।